नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। मित्रों, आज का जो हमारा SSC MTS का जो है 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट है। ठीक है, ये 2023 का पेपर है जो 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसके पहले मैं सेकंड शिफ्ट का करवा चुका हूँ, इसके बाद थर्ड शिफ्ट का भी करवा दूंगा आपको। इसी प्रकार मैं आपको 3 से 4 साल के आराम से करवा दूंगा, तो जुड़ जाइएगा और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए हमारे साथ जुड़कर। तो पहला क्वेश्चन है, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के मैच किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए? तो किस राज्य में नहीं आयोजित किए गए ये पूछ रहा है। तो गुजरात में नहीं आयोजित किए गए, हमारा चौथा हमारा सही उत्तर होगा। बाकी महाराष्ट्र, उड़ीसा और गोवा में आयोजित किए गए थे, तो चौथा हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन क्रैंकिंग द कोर्स माई जर्नी इन बॉलीवुड पुस्तक के सह लेखकों में से एक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आयुष्मान खुराना यहाँ पे इसका सही उत्तर होने वाला। तो हमारा 3 जो है यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 1873 में किसने ब्लैक रिएक्शन तकनीकी से रंगे तंत्रिका ऊतक की पहली तस्वीर प्रकाशित की, जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया था? तो किसमें? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 इसका। ऑप्शन नंबर 2 कैमिलियो गोल्की इसका सही उत्तर होगा। देखिए, खेल से आपको देखने को मिल गए। अब अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली ने T20 क्रिकेट इतिहास में कितने रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कितने रन? ये 11,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। किसमें? T20 में 11,000 रन पूरे करने वाले जो है पहले भारतीय बन गए हैं। मात्र इंटरनेशनल T20 में नहीं, इसमें IPL भी ऐड है। ठीक है, अगला, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्र माह की पूर्णिमा के किस दिन मनाई जाती है? यानी कि किस दिन ये मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यक्षगान एक लोक नृत्य है जो राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है यक्षगान लोक नृत्य? तो यक्षगान जो लोक नृत्य है ये हमारा कर्नाटक से संबंधित है। दूसरा हमारे यहाँ पे एकदम सही उत्तर होने वाला है, दूसरा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है। भीतरगांव का ईंट मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में, यूपी में स्थित है, जहाँ के CM योगी आदित्यनाथ। तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भीतरगांव मंदिर गुप्त काल का एक ईंट मंदिर है। यह भारत के उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतरगांव में स्थित है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वालों याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन बंगाल में स्थापित किया गया था? तो कौन सा आंदोलन जो है बंगाल में स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण मिशन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब इसके आर्य समाज। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इनका, ठीक है, तो ये आर्य समाज आपको समझ में आ गया। कब की गई थी? 1875 में। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। अगला सत्यशोधक समाज। तो 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला कहते हैं प्रार्थना समाज। तो हिंदू समाज में सामाजिक सुधार करने के लिए उद्देश्य से 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, इसलिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। तो ये जो समाज है इनको याद रखिएगा। अगला है, 15 अगस्त 1947 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर हमारा 4 इसका सही उत्तर, लाहौरी इसका चौथा उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मंदारिन भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है? तो मंदारिन आपसे पूछा जा रहा है। तो मंदारिन है चीन की। आपको पता है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के सबसे पहले हो गया बांग्लादेश, फिर हो गया चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ऐसे क्या है अफगानिस्तान, ये भारत के क्या पड़ोसी देश हैं। तो उसी में से चीन की जो आधिकारिक भाषा मंदारिन है। अब देख लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है अफगानिस्तान की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो पाश्तो और दारी। भूटान की कौन सी आधिकारिक भाषा है? तो जोंखा जो भूटान की है।
श्रीलंका की कौन सी है? तो श्रीलंका की सिंघली और तमिल जो है श्रीलंका की है। ठीक है। अगला, किसी देश में एक विशिष्ट अवधि के दौरान मूल्यह्रास सहित अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका? जीडीपी का उपयोग किया जाता है। 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका इंग्लिश होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो ऐसा कौन सा जो है दिए गए विकल्प में जो तैराकी खेल से संबंधित नहीं है? तो पेनल्टी कॉर्नर जो है इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, ये शब्दावली है। अगला, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो भारत किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो पोरबंदर और सिलचर को जोड़ती है। 2 हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला, पृथ्वी के भूपटल पर 7वीं सबसे प्रचुर धातु का नाम क्या है जो मध्यकालीन लैटिन भाषा में कैलियम के नाम से जाना जाता था? तो कौन सी ऐसी है जो कैलियम के नाम से जाना जाता था मध्यकालीन में? तो क्या है? तो इसका सही उत्तर का पोटेशियम है। इसका पोटेशियम को कैलियम के नाम से जाना जाता था। अगला है, याद रखिएगा सारे प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न हैं, एमटीएस वाले जो छात्र हैं या इसको याद रखिएगा, इस बात को विशेष रूप से याद रखिएगा। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान में 44 में क्या उद्देश्य है ये पूछा जा रहा है। जो अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 44 है तो भारत के समस्त क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना इसका 44 में है। 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, कमलेश्वर के निम्नलिखित में से किस उपन्यास को 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सा ऐसा उपन्यास था जिनको सम्मानित किया गया? तो कितने पाकिस्तान। तो कितने पाकिस्तान उपन्यास किसका है? तो कमलेश्वर जी का, जिनको 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना एमजी रानडे और जीबी जोशी ने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? सार्वजनिक सभा। क्या होगा? पूना सार्वजनिक सभा इसका सही उत्तर होगा। 4था हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदनी लेखिका प्रविख्यात लेखक हैं। कौन सी प्रविख्यात? तो सही उत्तर किसका हो जाएगा? कथक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदनी जो लेखिका हैं ये प्रविख्यात कलाकार किसकी हैं? तो ये कथक की हैं। ठीक है। अगला, रानी मचाइया एक लोक नर्तकी हैं जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 उम्मा थद इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है? देखिए, बैंकिंग से भी संबंधित है यानी इकोनॉमिक्स से भी संबंधित है। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से क्या अंतर है? तो डेबिट कार्ड से बैंक से सीधे पैसे निकाले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। और जबकि क्रेडिट कार्ड में एक निश्चित सीमा तक उधार लिया जा सकता है। बिल्कुल सही। तीसरा इसका सही उत्तर होगा। क्रेडिट का मतलब भी क्या होता है? उधारी होता है। और डेबिट कार्ड से रुपए जो है एटीएम जैसे हमारा क्या होता है? ये क्या होता है? ये होता है डेबिट कार्ड, जिसमें पैसे हमारे पड़े रहते हैं, निकाल लेते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या उधारी हम लेते हैं, लोन लेते हैं, एक समय के बाद उनको चुकाना पड़ता है क्योंकि पैसे उससे भी निकलते हैं। अगला है, संविधान आदेश विधेयक 2022 में नारीकोरन और कुर्बियन समुदायों को किस राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा 2 इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। तो जनजातियों से भी संबंधित आए हैं, यानी कौन सी जनजाति किस में कब ऐड की गई। अगला है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार समूह को भारत रत्न से सम्मानित किया गया मई 2023 तक? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला हमारा ऑप्शन नंबर 2 पंडित रविशंकर और पंडित भीमसेन जोशी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा यहाँ पे हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तांगसो नदी के नाम से, सांगपो नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो कौन सी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी को भी सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है कहाँ पर है? ये मानसरोवर झील है। ये देखिए मानसरोवर झील हो गई इधर, और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, तिब्बत में इसका उद्गम स्थल पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, नील नदी द्वारा बहाया गया पानी कहाँ जाता है? तो नील नदी द्वारा जो बहाया गया पानी ये जाता है भूमध्य सागर में। तीसरा हमारा यहाँ पे एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 149 है तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है, तो दूसरा हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार हम आपको 1 सितंबर का शिफ्ट 3 का भी पेपर करवा देंगे और इसके अलावा मैं 2 आपको करवा चुका। तो जुड़ जाइएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, किसी भी प्रकार के आपके सपनों को उड़ान में कोई कमी ना आए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय।